इनकी गरिमा में उपस्थिति का विद्यालय परिवार साथ में एक नन्हा पौधा इसे प्रदान कर हमें कृतार्थ करें। प्रकृति की सुंदरता का दयालु और उदारपूर्ण जीवधारा साथ में इसे प्रदान कर हमें कृतार्थ हमारे प्रधानाध्यापक रेवरेंड फादर आरोग्य जिलियन सीमा देवी को दीप प्रज्वलन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। दीप जो अंधकार को मिटाकर हमें प्रकाश का मार्ग दिखाता है, दीप जो अंधेरे मार्ग को उजालों से भर देता है। हमारी भारतीय संस्कृति में दीपक का विशेष महत्व है। यह केवल रोशनी का प्रतीक नहीं बल्कि ज्ञान, आध्यात्म और
लगातार बहने में होती। इसी तरह आपकी असली ताकत आपकी प्रतिभा से ज्यादा आपकी निरंतरता में है। बहते रहिए, सीखते रहिए, ऐसे ही चमकते रहिए और सफलता के नए आयाम को छूते रहिए। कि अब हमारे
2%। मैम इधर इस तरफ। श्रेया कुमारी जो तरकारियों के साथ हम अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। क्लास 6A रोल ऑफ मेल ये देखिएगा मैम इस तरफ। आप इधर। आदित्य आनंद गुप्ता ये देखना बाबू। परी कुमारी 77 ये देखना बाबू। राकेश मास्टर मैम इस तरफ। मैम इधर। मैम बाबू इधर इधर। Alicia मैडम 73%। प्रज्ञा कुमारी 72%। इधर देखना बाबू। इधर देखिएगा मैम। इधर देखो बाबू बाबू। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि महोदय रेवरेंड फादर पर्सन सर यहाँ देखिएगा सर। रणबीर कुमार सिंह 80%। यहाँ देखिए सर। नसीम देखिए सर। मकरली मुर्मू 75%। बाबू यहाँ देखना। यहाँ देखो बाबू। सोनामणि मुकेशरा 70 रोल ऑफ ऑनर। नैन्सी हेगड़े 88%। 88%। इसाक मुर्मू यहाँ देखिए। 7A रोल ऑफ मेल। रोशन 7B रोल ऑफ ऑनर। साकेत मुर्मू 93%। बढ़ाने के लिए जो तरह कार्य निकालेंगे कार्य में कमी नहीं होनी चाहिए। मनीषा जब हमारे बच्चे मंच पर आते हैं और उनको पुरस्कार मिलता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। अब मैं आज के हमारे विशिष्ट रोल ऑफ ऑनर ताली नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। 8B रोल ऑफ मेरिट नसीब मुर्मू 75%। यहाँ देखिए। नसीब मुर्मू यहाँ देखिएगा सर। क्लास 9A रोल ऑफ ऑनर। यहाँ देखना बाबू इधर सर। Krishna Kashyap 78%। यहाँ देखना बाबू इधर। बाबू इधर। बाबू रिंचिन कुमार गंडी यहाँ देखना बाबू इधर। 20%। यहाँ देखो बाबू। मैम जरा सा मैम जरा सा। यहाँ देखो। साहित्य और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो 1911 तक भारत में ब्रिटिश राजधानी रही थी। रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद
मिनिस्टर्स, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों एवं उपस्थित सभी महानुभावों, मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मैं सेंट जेवियर्स हाई स्कूल हिंदी साहित्य का शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। सामूहिक प्रयास और संपूर्ण का परिणाम है। शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ हमारे विद्यार्थियों ने सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पहली बार हमारे विद्यालय की बालिका फुटबॉल टीम ने पतिमरा में आयोजित अंतर विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने उत्साह एवं 10वीं की छात्राएं रिंजिम कुमारी एवं पावनी कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। विद्यालय का वार्षिक खेलकूद समारोह वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण रहा। इस अवसर पर राजमहल विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक एम.डी. राजा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसी वर्ष विद्यालय के नवनिर्मित मुख्य द्वार का मुझे 23 मार्च 2026 को विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण करने का अवसर मिला। तब से विद्यालय में विशेष रूप से अनुशासन, शैक्षणिक गुणवत्ता एवं कार्य प्रणाली में अनेक सकारात्मक परिवर्तन किए गए हैं, जिनका लाभ विद्यार्थियों को मिल रहा है। नए शैक्षणिक सत्र तथा प्रेरणादायी असेंबली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुश्री निहारिका सिन्हा, जो एक यूपीएससी क्वालिफायर तथा सेंट जेवियर्स इंग्लिश स्कूल साहित्य की पूर्व छात्रा है, जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। उन्होंने अपने प्रेरणादायी विचारों से विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। वर्ष भर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। कक्षा 8 से 10 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का महत्व, छात्राओं के लिए सकारात्मक आत्मजीव का विकास तथा छात्रों के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन का महत्व विषयों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षकों के लिए 26 अप्रैल को आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में फादर सहाराज ने अपने प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक सत्रों के सभी शिक्षकों को मार्गदर्शन किया। मई माह में आयोजित विद्यालय स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक एक उत्साहवर्धक रही। ग्रीष्म अवकाश के पश्चात कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों के लिए 2 दिवसीय विषयों में संगोष्ठी आयोजित किए गई, जिसमें यंग माइंड्स एवं ब्राइट फ्यूचर तथा शिक्षा का महत्व जैसे विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। सेंट जेवियर्स हाई स्कूल हिंदी साहिबगंज सदैव विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुशासन, नैतिक मूल्यों एवं सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विद्यालय की प्रगति में हमारे अभिभावकों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। हमें विकास की उनका यह स्नेह, विश्वास एवं सहयोग भविष्य में भी निरंतर बना रहेगा।
अंत में मैं विद्यालय का प्रबंधन, आदरणीय फादर्स, सिस्टर्स, शिक्षकगण, कर्मचारियों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों के प्रति उनके निरंतर सहयोग और समर्पण के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। यह अवसर केवल उपलब्धियों का उत्सव नहीं, बल्कि परिश्रम, समर्पण और संस्कारों का सम्मान करने का एक गौरवपूर्ण क्षण है। किसी भी विद्यार्थी की सफलता उसके अथक प्रयासों का परिणाम होती है, लेकिन उस सफलता के पीछे माता पिता के त्याग, विश्वास, प्रेरणा तथा शिक्षकों के सतत मार्गदर्शन की अमूल्य। विद्यार्थियों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वे अपने आदरणीय माता या पिता के साथ मंच पर पधारें और सम्मान के गौरवपूर्ण क्षण के सब आगे बढ़ें। यहाँ देखिएगा आप। यहाँ देखिए मैम। सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अनुप्रेरित करें। पूर्णिया शहर हमारे फादर, यहाँ इस विद्यालय के हमारे प्रिंसिपल, संजय व्यस्त इंग्लिश स्कूल के हमारे उपस्थित प्रिंसिपल, उपस्थित सभी सम्मानित फैकल्टीगण, उपस्थित यहाँ दूर दराज से आए हमारे सभी अभिभावकगण, उपस्थित सभी शिक्षाकर्मी, सभी मीडिया बंधु तथा उपस्थित सभी बच्चों को मेरा जोहार और हार्दिक अभिनंदन। आज इस 21वें एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आने का मुझे मौका मिला। इस वार्षिक महोत्सव में आकर मैं बहुत ही उत्साहित और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आप सभी का, सभी बच्चों का जो प्रोग्राम और आप लोगों के द्वारा जो भी अभी तक प्रस्तुति दी गई है या दी जाने वाली है, मुझे ये अनुभव हो रहा है क्योंकि जब भी मैं भी स्कूली शिक्षा जब प्राप्त कर रही थी तब ऐसे प्रोग्राम, चाहे वो एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हो या हमारा टीचर्स डे प्रोग्राम हो या अन्य प्रोग्राम हो, उसमें हम सभी कितने उत्साहित रहते हैं या कि हमें अपना प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, साथ ही
भी प्रतिभाएं होती है हमारे बच्चों के अंदर, उन्हें दिखाने का मौका मिलता है। तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप सभी बच्चे इसकी तैयारी कितने दिनों से कर रहे होंगे, उसकी ऊर्जा मैं यहाँ तक महसूस कर पा रही हूँ। और मुझे आशा है कि आप सभी अभिभावकगण भी अपने बच्चों की प्रस्तुति देखकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। हमारा जो विद्यालय है, इसमें जो मिशनरियों की जो शिक्षा को लेकर एक विशिष्ट जो भूमिका है वो बहुत ही सराहनीय है। आज हमारे सुदूर और पिछड़े इलाकों में मिशनरियों के द्वारा जो प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल्स या कॉलेजेस जो स्थापित किए गए हैं, उनकी भूमिका के कारण ही आज हमारे शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता दर का जो बढ़ा है उसका एक अमूल्य योगदान रहा है। तो इसकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूँ वो बहुत ही कम होगी। चाहे एक प्राचीन समय में जब हमारे महिलाओं का साक्षरता दर जब बहुत ही कम था, उस समय हमारे मिशनरियों ने आकर उस पर एक विशेष कार्य करते हुए हमारे दूर दराज इलाकों में और भारत के विभिन्न जगहों में मिशन स्कूल्स की स्थापना की, जिसकी वजह से हमारा जो शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। आज यहाँ आकर आप सभी के बीच में मैं बहुत ही उत्साहित, ऊर्जावान और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। इसके लिए मैं आप सभी का, हमारे फादर्स का तहे दिल से मैं शुक्रिया और आभार व्यक्त करती हूँ। और जितने भी अभिभावक यहाँ आए हैं, आप सभी जान रहे हैं कि हमारा मिशन स्कूल, चूँकि मैं मिशन स्कूल से मैं भी पढ़ी हूँ, तो मिशन स्कूल जो हमें देता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचने में मैं उनका योगदान बिल्कुल, उनकी भूमिका बिल्कुल मैं मानूंगी, क्योंकि वो मिशन स्कूल हमारे बच्चों में जो एक अनुशासन हो या एक संस्कार हो या चाहे एक हर क्षेत्र में एक बच्चे को जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो जरूरी होता है वो हमारा विद्यालय सिखाता है। इसके लिए मैं आप सभी टीचर्स का तहे दिल से शुक्रिया और अभिनंदन करूंगी। यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकगण जिन्होंने अपने बच्चों को इस तरह सजाया संवारा कि वे जितने भी बच्चे हैं अच्छे मार्क्स लाकर, अच्छे चाहे वो जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें अपना अभिभावक का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि बिना यहाँ हमारे शिक्षक जितने भी वो तो अपने मेहनत करते ही हैं, लेकिन जब तक हमारे अभिभावक की भूमिका को इसमें नकारा नहीं जा सकता है। उनका साथ, उनका समय जब तक ना मिले हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए अब हमारे अभिभावक की भी पूरी पूरी प्रशंसा करेंगी कि जिनकी वजह से हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं इस विद्यालय के और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही ये हमारा सरकारी जो विद्यालय है उस पर होने वाले जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं या योजनाएं चलती हैं, उसमें एक चीज़ कमी रह जाती है कि अभिभावक का उनका सहयोग। तो एक अभिभावक के सहयोग के बिना हमारे बच्चों का जो प्रदर्शन और अच्छा हो सकता है वो बिना सहयोग के नहीं हो पाता है। लेकिन चूँकि मैंने 3 जुलाई को यहाँ पर जिला शिक्षा अधीक्षक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो हमारी अभिभावकगण हैं उनका सहयोग हमारे बच्चों को, हमारे विद्यालय को जरूर मिले। और यहाँ उपस्थित सभी बच्चों को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य का
आप लक्ष्य छोटे छोटे ही बनाएं। जैसे कि आप अगर अभी 6 में है, 7 में है, तो एक छोटा छोटा लक्ष्य बनाएं कि जो भी आपको विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है उसको आप घर जाके जरूर से सेल्फ स्टडी करें। अपने बड़े जहाँ समझ में नहीं आ रहा है अपने भाइयों से पूछे, अपने अभिभावक से पूछे। इसके बाद आपके विद्यालय में आपके शिक्षक तो हैं। तो ये छोटी छोटी जो लक्ष्य हैं कि किस तरह हम अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ अपना समय देते हुए अपना उसमें जो भी आपको पढ़ाया गया है उस पर ध्यान देते हुए अवश्य ही जो भी छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करिए। और इसके बाद ही आप अपने जीवन में आप आगे क्या कार्य करना चाहते हैं या किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आप अभी से इसका निर्धारण करने का प्रयास करें या करें, क्योंकि यही आपको मोटिवेशन देगा। और हमको लगता है, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि अभिभावक टीचर्स तो आपके साथ हैं, वो आपको मोटिवेट तो करते ही, आपको हमेशा उत्साहित और प्रेरित करेंगे। लेकिन जब तक आपका सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा तो आप इस पे थोड़े चूक जाएंगे, क्योंकि जब तक हम अपने आप से सेल्फ मोटिवेट नहीं करेंगे खुद को कि हमको आज घर जाके जो भी आपका टाइमिंग है कि जो 3 घंटा 4 घंटा या 5 घंटा जितने समय भी आप पढ़ना चाहें, और जब तक आपको अपने आप में वो उस चीज़ की अनुभूति नहीं होगी तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। आपको कितने भी अभिभावक अपना बोले तो ये चीज़ जरूर कीजिए कि आप सेल्फ मोटिवेटेड जरूर रहें, क्योंकि ये मैंने भी अपने जीवन में ये बहुत ही एक्सपीरियंस किया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसी के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और अपने टीचर्स का बात माने, अपने अभिभावक का बात माने। आपको हो सकता है कि अभी थोड़ा किसी चीज़ में आपको डांट दिया जाए या किसी चीज़ के लिए आपको बोला जाए तो आपको बुरा लग सकता है, या फिर हमारे साथ क्यों बोले ऐसा, या फिर मेरे पिताजी ऐसे डांट रहे हैं। ये चीज़ आपके भलाई के लिए बोला जाता है। तो इस छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ही आप अपने मन में रखें, उनका पालन करें। अच्छे संस्कार आप अपने विद्यालय में अपने शिक्षकों से सीखें, अनुशासन का महत्व सीखें, समय का प्रबंधन कैसे किया जाता है वो सीखें। और सभी अभिभावक से यही अनुरोध रहेगा कि बच्चे जो अपने करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो, चाहे एक्टिंग करियर हो, या कोई भी किसी भी क्षेत्र में आप बढ़ना चाह रहे हैं, आप उसको जरूर उसका साथ दें, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं रहा है जहाँ पर लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये आप सभी भी देख रहे हैं। तो इसीलिए हर क्षेत्र बड़ा है, हर क्षेत्र समान है, हर क्षेत्र में हमारा बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है और जरूर करेगा, जब तक कि आप लोगों का साथ ना रहे। इसीलिए आप लोगों से यही मेरी उम्मीद रहेगी कि आप अपने बच्चों का हर कदम पर, हर क्षेत्र में और हर किसी भी मोड़ पर आप सभी साथ देंगे। और हमारे यहाँ शिक्षकगण जो है वो यहाँ पर अपनी भूमिका तो वो निभा ही रहे हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप फादर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया। यहाँ आकर मैं बहुत ही सुखद अनुभव कर रही हूँ। बहुत ही दिनों के बाद अच्छा ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई 12th तक एडमिशन स्कूल में ही हुई है। इसलिए मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा और एक उत्साहित मैं महसूस कर रही हूँ। इस सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। 2 जून 2014 को हुआ था। यह अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, अनूठी सांस्कृतिक पहचान, तेजी से बढ़ती आधुनिक अर्थव्यवस्था और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है। तेलुगु राज्यों में त्योहारों और उत्सवों के दौरान कई प्रकार के ऊर्जावान नृत्य किए जाते हैं।
जैन